टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एवर। बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए अपियर करना चाहता है, माइंड में डिसाइड कर लेता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट इज कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। Hello everyone, welcome to CUD PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो CUD PG 2027 में अपीयर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए इस पेपर को देना चाहते हैं, सो दैट आपका जो इस एग्जाम में स्कोर आए, ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है, इस एग्जाम में जो आपका स्कोर आए उसके बेसिस पर आप बहुत सारी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी आपके CUD PG के स्कोर को कंसिडर करते हुए आपको एडमिशन देती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। और लेट मी टेल यू कि CUD PG के थ्रू आप टॉप यूनिवर्सिटीज DU JNU यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू कर सकते हैं, राइट। बट अभी मैम जब हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है तो हमें किस तरीके से हर एक चीज़ को करना चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज 4 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट और अपने एग्जाम को समझो, देन ये समझो कि आपका जो एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन अपने लिए आप यहाँ पर एक रिसोर्स लिस्ट क्रिएट कर लो सो दैट आपको पता हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और एंड में एक अपने लिए अच्छा सा जिसको आप फॉलो कर सको वैसा स्केड्यूल या टाइम टेबल क्रिएट करो। एक एक पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें सो दैट आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए, तो सबसे पहले आपको अपने एग्जाम एंड सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम CUD PG कह रहे हैं। इस एग्जाम को जब आप देते हो तो यहाँ पर जो आपका स्कोर बनता है उसके बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर CUD PG में एग्जाम दिया, इकोनॉमिक्स का जब आपने पेपर दिया, आपका जो भी स्कोर बना, स्कोर के बेसिस पर आप डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जहाँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है वो यूनिवर्सिटीज जो CUD PG का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं और आपको एडमिशन देती हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। ओके, एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिटेल में पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न मेंशन कर दिया है। 75 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, गलत आंसर दोगे किसी क्वेश्चन का -1 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है यहाँ पर, ओके, CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नॉट द पेन पेपर मोड, ओके। देन उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम साइकिल किस तरीके से चलती है। तो मैं आपको एक आइडिया दूं तो मार्च में जाकर आपका यहाँ पर एग्जाम होता है। इनिशियली ही जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 मार्च से 15 मार्च के अराउंड कभी भी आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाता है, राइट, ओके। देन उसके बाद अगर बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि CUD PG में अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग पेपर कोड्स गिवन है। तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर कोड यहाँ पर है दैट इज COQP 10, तो ये कोड भी आपको पता होना चाहिए। देन अपने पूरे के पूरे एक बार सिलेबस एनालिसिस कर लो। सिलेबस एनालिसिस मतलब सिर्फ ऐसे नजर नहीं घुमानी है पूरे के पूरे सिलेबस पे, आपको एक बारी आराम से बैठ के आधा एक घंटा लो और एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर आपका जो सिलेबस है उसको एक बारी अच्छे से एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन से यूनिट्स हैं, हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक बार अच्छे से उनको माइंड में सेट कर लो। अभी के लिए मैं अगर आपको एक बारी सिलेबस दिखा दूँ आपका किस तरीके का है, तो ये आपका CUD PG इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जिसमें आपको टोटल 7 यूनिट्स गिवन होती हैं और 7 यूनिट्स में आपको हर एक यूनिट में क्या कवर करना है वो आपको बता रखा है। तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस डिजाइन है, ओके। देन टारगेट स्कोर, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं कितना स्कोर लाऊं तो मेरा स्कोर अच्छा कंसिडर किया जाएगा। तो देखो आपका स्कोर, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचना चाहते हो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं MA इकोनॉमिक्स या MSc इकोनॉमिक्स के लिए, उनके लिए मिनिमम आपको 250 प्लस लेकर चलना है। इससे ऊपर कुछ भी आएगा तो आप सेफ जोन में ही रहने वाले हो, इससे नीचे मत आए, ये आपको कोशिश करनी है, ओके। देन आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। स्टिल बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट हो CUD PG इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप इस तरीके से जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये वीडियो आ जाएगी, इसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। नाउ मूविंग टू सेकेंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको ये एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि CUD PG का जो एग्जाम लेवल है, जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं, ईजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, यानी कि एग्जाम किस लेवल का आता है। इससे आपको मदद मिलती है जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, आपको पता होगा कि आपको कितने डेप्थ में उस टॉपिक को कवर करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये जानने के लिए कि आपके एग्जाम की डिमांड कैसी है, इसके लिए आपको सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बारी देख लेना है, ठीक है। 22 से लेकर 26 तक जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनको एक बारी एनालाइज कर लो। उससे क्या होगा, अगर आप एक बारी सिर्फ नज़र भी यहाँ पर अपने बारी पेपर्स पर डाल लोगे, एक बारी जस्ट आप उससे गो थ्रू कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, यू विल गेट द आइडिया, ठीक है।
और वैसे मैंने यहाँ पर आपको इन सभी सालों के पेपर्स भी सॉल्व करवा रखे हैं, तो इफ़ यू वांट द डिटेल्ड सोल्यूशन तो यूट्यूब पर ये वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये भी स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लो कि हाई वेटेज यूनिट्स आपके कौन कौन से, मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा माइक्रो, मैक्रो, मनी एंड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन 4 यूनिट्स को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। देन उसके बाद यू कैन प्रायोरिटाइज योर स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, और फिर सबसे ज़्यादा कम सवाल आपके मैथ से, मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स से बन रहे होते हैं, तो इस ऑर्डर में ही आपको अपने हर एक यूनिट को वेटेज देनी है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है। देन ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, स्टार्टिंग में सिर्फ आप उनसे गो थ्रू करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बार बार जब आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपको बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना सिलेबस भी कवर करते जाओगे, यू विल गेट एन आइडिया कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। तो जब भी आपको आइडेंटिफाई, आप इस तरीके की चीज़ों को कर पा रहे हो, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाते रहो। जैसे कि जब आप पेपर्स यहाँ पर गो थ्रू करोगे तो आप देखोगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में वॉप से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, कंज्यूमर सरप्लस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, उनकी भी एक अपने लिए लिस्ट बना लेना, धीरे धीरे बना लेना। ओके, चलो देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप जो फॉलो करना है कि अभी तक आपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ले ली है, आपने अपने एग्जाम की नीड को समझ लिया है, देन अपनी एक रिसोर्स लिस्ट बनाओ। रिसोर्स लिस्ट बनाने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सोच रहे हो कि मैं पूरा का पूरा जो एग्जाम है इसके लिए सेल्फ प्रिपेयर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, यानी कि आप पूरी सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले हो, या फिर आप मान लो आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो या फिर आप किसी बैच का पार्ट हो, तो वो एक अलग केस है, फिर वहाँ तो आपको सारी चीज़ें अपने आप से स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज द अनदर वे। ओके, अब अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें खुद से करनी है, आपको अपने लिए पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपके पास क्या तरीके हैं कि आपके यहाँ पे जो 7 यूनिट्स है, मैं आपको एक बार यूनिट्स दिखा देती हूँ। तो जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था उसी में 7 यूनिट्स और इनका डिटेल में जो भी आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो सब कुछ मेंशन है। तो अगर आप ये 7 यूनिट्स के बारे में बात करो तो आपको ये एनालाइज कर लेना है कि मैं हर एक यूनिट को कैसे कवर करने वाली हूँ। ओके, अब हो सकता है फॉर एग्जांपल जब आप माइक्रो को कवर करने जा रहे हो तो आपने सोचा है कि मैं इस पर्टिकुलर बुक से कवर करूंगी, या फिर आपने सोचा है कि आपको कोई पर्टिकुलर टीचर है या जिससे भी आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आती हो, चाहे वो आपके कॉलेज प्रोफेसर हैं या कोई भी हो, जिससे भी आपको समझ में आते हैं, मैं उनके नोट से पढ़ूंगी या खुद से मैं यूट्यूब से नोट्स बनाने वाली। ओके, तो वो आप अपने लिए जॉट डाउन कर लो, वो सारी चीज़ें आप लोग अपने लिए लिख लो। ओके, सो आप एक यूनिट वाइज लिस्ट बना लो कि मैं इस यूनिट को किन किन सोर्सेज से कवर करूंगी, नेक्स्ट यूनिट को किन किन सोर्सेज से कवर करूंगी। इस तरीके से आपकी एक लिमिटेशन सेट हो जाएगी कि आपको इतनी चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि जब रिसोर्सेज मल्टीपल होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हो और एंड में रिविजन भी नहीं हो पाती। ओके, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी रिसोर्स लिस्ट बनाई है कि आप कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हो। अब इन बुक्स को जब आप रेफर करोगे अपने यूनिट्स को, अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए, तो कोशिश करना कि आप उनको पहले तो 2 बार ही एटलीस्ट अच्छे से रीड कर लो, देन वहीं से नोट्स बना लो। थोड़ा सा क्यूम्बरसम है, थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा लगेगा, बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो के लिए, स्टैट्स के लिए, मैथमेटिकल मेथड्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप ये सारी चीज़ें रेफर करोगे। एंड ये जो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एच एल आहूजा की बुक मेंशन की है, इसी से आपका मनी एंड इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला जो यूनिट है वो भी कवर हो जाएगा। मोस्टली आपके टॉपिक्स इससे ही यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इफ़ यू आर डूइंग दिस सेल्फ प्रिपरेशन, देन आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज से आप हर एक यूनिट को कवर कर रहे हो। और अगर आप कहीं किसी बैच की हेल्प ले रहे हो या अदर किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो आपके पास ऑलरेडी सारा कंटेंट है, देन उस सिचुएशन में आप वहाँ से अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू द लास्ट थिंग कि ये सारी चीज़ें कर ली, मतलब आपने सारी के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं, एंड में अपने लिए एक रोड मैप बनाओ। वो काम भी मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, दैट यू जस्ट नीड टू फॉलो सिंपल टाइम टेबल। कभी भी अपना टाइम टेबल इतना रिजिड मत बनाना कि 2 दिन फॉलो करने के बाद तीसरे दिन आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम जून टिल, मैंने यहाँ पर आपका दिसंबर तक का टाइम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैन एंड फैब में आप इन 2 मंथ्स को अपने सिर्फ रिवीजन के लिए रखना, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि इन 7 मंथ्स में आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। कैसे कवर करना है, मैंने
अक्रॉस दीज 7 मंथ्स आपके लिए यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनको डिवाइड करा है। अब अभी आपके पास इनफ टाइम है। सबसे पहले ये समझो कि अभी यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप आराम आराम से करोगे, लेकिन डेली बेसिस पे करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो हो जाएगा सिलेबस कवर और एंड में अच्छे से एक रिविजन भी हो जाएगी। लेकिन जितना डिले करोगे उतना कम टाइम बचेगा और उतना ज़्यादा सिलेबस का बर्डन आप पे बढ़ता जाएगा। तो मैंने जून जुलाई में रखा है कि आपको माइक्रो कवर करनी है, अगस्त सितंबर में ये 3 यूनिट्स कवर कर लेना। वैसे तो ये दोनों यूनिट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट कहलाते हैं। देन अक्टूबर नवंबर में आप इस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी एंड ये कुछ सर्टेन जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है उन्हें कवर करोगे। दिसंबर में स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे। और फिर आपको जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स अपने बनाते हुए चलना, ताकि एंड में आप अच्छे से रिविजन कर पाओ। ओके, सो यही वो सिंपल से 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी अभी से प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर सकते हो। एंड प्लीज डोंट डिले, ज़्यादा डिले मत करो, जितना डिले करोगे एंड में आपको ही उतनी प्रॉब्लम होने वाली। ओके, देन दिस इज द टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर आगे आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस दिखाए थे कि आप जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू वांट कि आपको वीडियोस के साथ साथ हर एक ईयर में जो पेपर हुआ है उसकी PDF में मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। स्कैन करके ज्वाइन कर लेना या ये वाला नेम सर्च कर लेना। साथ ही साथ बच्चे, अगर आप CUD PG इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो भी चीज़ें आपको कवर करनी है वो एकदम सही तरीके से, अच्छे से, आसानी से आपको कवर करवा दी जाए एक ही जगह पर, आपको नोट्स भी मिल जाएं, PDFs अवेलेबल हों, सारी चीज़ें आपके लिए, कंटेंट एकदम ईजी हो जाए, सो यू कैन ज्वाइन द बैच चाणक्य 2.0, जिसमें आपका पूरा CUD PG इकोनॉमिक्स का सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा है। और इसी बैच ने 2026 में काफ़ी सारे हमें टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं। ओके, देन उसके अलावा यू हैव द महापैक का ऑप्शन। इफ़ यू वांट तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो या फिर महापैक को भी आप परचेज कर सकते हो। ओके, दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं सो यू कैन यूज दिस कोड PY19 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट। ओके, आई होप इतनी बातें एकदम सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बैच में एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर चाणक्य 2.0 बैच में इफ़ यू वांट तो आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने और एक बार कोशिश कर देखो, आप बहुत आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टिल कोई भी डाउट हो कॉमेंट करके बताएंगे।